हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 16 नंबर श्लोक। नाति अश्नतस्तु योगस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुना। नाति अश्नतस्तु योगस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। देखिए समझते हैं। आज का श्लोक बड़ा ही सिंपल है, बहुत छोटा है थोड़ा सा समझने वाला। देखिए शब्दार्थ देखिए। ना अति अश्नतस्तु। अश्नस अश्नस का अर्थ मैंने बताया था। अश्ना मतलब खाना। किसी को याद हो, महाश्न महापापमा काम के लिए आया था कि काम जो है वो महापेटु है। अश्न मतलब खाना। तो भगवान बोल रहे हैं ना अति अश्नस्तु, जो बहुत अधिक खाता है। ठीक। ना चैकांतम अनश्नतः, जो बिल्कुल नहीं खाता है। ना चाति स्वप्नशीलस्य, जो अधिक सोता है। जागृतो नैव च अर्जुना, जो अधिक जागता है। क्या क्या पॉइंट है? जो बहुत खाता है, जो बहुत कम खाता है, खाते ही नहीं। जो बहुत सोता है या जो बहुत जगता है। ना योगो अस्ति, ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि अगर बहुत खाएगा तो बहुत सोएगा भी, और अगर कम सोएगा तो उसका मन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा या परेशान हो जाएगा। मैंने सुना है ऐसा कि जब भी किसी पॉलिटिशियन को पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, तो मारते नहीं है उनको, पॉलिटिशियन को जेल में रख के मारते नहीं है। बस ऐसा इंतजाम करते हैं कि ये सो ना पाए। मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा इंतजाम करते हैं पुलिस वाले जेल में कि ये सो ना पाए, बस एक बार भी झपकी ना ले पाए। और फिर 3-4 दिन चलता है ऐसा, वो इतना परेशान हो जाते हैं पॉलिटिशियन कि जो भी सच बताना होता है बोल देते हैं पुलिस वालों को। तो बात समझने वाली है कि जब व्यक्ति सोएगा नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लेगा, तो परेशान हो जाएगा, उसका मन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मन काम नहीं करेगा, बहुत परेशान टाइप का रहेगा वो। ठीक है। देखिए इस संबंध में पंकजांग्री प्रभु जो मायापुर में है वो बता रहे थे कि रेगुलेशन करना होता है, इन सब चीजों का रेगुलेशन करना होता है। और रेगुलेशन से क्या होता है? देखिए जब हमारे सोने का समय होता है और अगर आपको सोने को मिल गया तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। और मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी और खाने को मिल गया तो भी कोई कष्ट नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम योग कर सकेंगे जब हम शरीर के हिसाब से चलेंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, हम योग कर सकेंगे जब हम शरीर के हिसाब से चलेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के अपोजिट चल रहा है, भूख लगी है पर खा नहीं रहा है, नींद आ रही है सो नहीं रहा है, तो उस केस में हमारा शरीर ही हमारी सेवाओं में बाधा बन जाएगा। तो मान लीजिए किसी की नींद प्रॉपर नहीं है, सुबह सुबह जब कर रहा है, नींद आ रही है, तो हमारा शरीर ही हमारी सेवा में बाधा बन रहा है, हम सही से नाम जप नहीं कर पाएंगे। ये तो तपस्या है। आने आगे आएगा, प्रभुपाद जी इसको समझाएंगे क्या बात है। ठीक है। तपस्या नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तपस्या है रेगुलेट करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तपस्या है रेगुलेट करना। जब आपको भूख लगी तब आप खा लें, जब आपको नींद आ रही है तब आप सो लें, और प्रॉपर नींद लें और हर काम टाइम पे करना, ये तपस्या है। हर चीज को अपने समय के हिसाब से करना, ये तपस्या है। लेकिन लोग चक्कर क्या है कि जैसे कई बार सुनते हैं भक्त लोग स्टार्टिंग में आते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, तो सोचते हैं मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर का कोई भी ध्यान नहीं रखना है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अभी हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हम शरीर नहीं है। अभी ये एहसास नहीं हुआ है। और अभी ना ऐसा है कि हमारा शरीर हमारी सेवा में बाधा नहीं बनेगा। आप एक काम करिए, अगर आप को विश्वास नहीं हो रहा है, आप रात में आज मत सोइए,
सुबह सुबह जप करेंगे, इतनी नींद परेशान करेगी जप ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई अच्छे से सोए नहीं, तो वही शरीर जो है आपका कष्ट दे रहा है, कुछ सेवा में बाधा बन रहा है, आप जप नहीं कर पा रहे। तो लोग स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत वैल्यूएबल है। मानव जीवन बहुत ही बहुत ही मतलब इतने जन्मों के बाद मिला है, इसका सही से इस्तेमाल करें। योग को स्वास्थ्य लाभ के लिए करें, पर चक्कर क्या है, उस जो आप करें अपने बॉडी को फिट करें, तो उस फिट का जो इंटेंशन होना चाहिए वही होना चाहिए कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा। तो हमें शरीर का ध्यान रखना है कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक। इसको निगलेक्ट नहीं करना है कि हम शरीर को ऐसे ही छोड़ देंगे, जब मेरा मन करेगा उस समय खाएंगे, जब मेरा मन करेगा सोएंगे, जब कुछ करेगा ये सब होता रहेगा। तो ये शरीर को बेफालतू को कष्ट नहीं देना है, वरना शरीर आपको कष्ट देगा आपकी सेवा में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है। अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उन उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। ठीक, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका देखते हैं। इन दो श्लोकों में, कौन से दो श्लोक, 16 और 17, इन दो श्लोकों में योग अभ्यास के लिए भोजन आदि के नियमों का वर्णन किया गया है। देखिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। जो आप अपने मुंह में डालेंगे वही आपके मुंह से निकलेगा। और खाने का तो बहुत ही, भगवान ने भी बताया है 17वें अध्याय में, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना, सत्वगुणी खाना। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये फंडा है। तो भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि भोजन का साधना से क्या लिंक, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, भोजन का भजन से क्या संबंध। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई संबंध नहीं होता तो भगवान यहाँ बोलते ही क्यों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, देखिए महाराज जी इस संबंध में बता रहे थे कि जो व्यक्ति सिर्फ प्रसादम खाता है तो उसके बॉडी के सेल्स भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक महाराज जी बता रहे थे कि अगर 7 साल तक व्यक्ति सिर्फ प्रसादम ही खाए तो उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। इतना पावरफुल है प्रसादम। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं एनओडी में, नेटवर्क डिवोशन में, अगर व्यक्ति केवल प्रसादम खा रहा है तो वैष्णवता के गुण उसमें आ जाएंगे, सिर्फ प्रसाद खाने से। सिर्फ प्रसाद ही खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रसाद पे स्टिक है। तो जो व्यक्ति रेगुलर प्रसाद खा रहा है, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं नेटवर्क डिवोशन में, उसमें सारे वैष्णवता के गुण प्रकट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी लोग आक्षेप करते हैं कि भाई गीता में भोजन के बारे में क्यों बताया गया है। एक तरफ तो कह रहे हैं भाई कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं भोजन के बारे में। तो देखिए बात समझिए, भगवान बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हैं। आप जो साधना भी करेंगे तो स्टार्टिंग में आप ऐसा अनुभव नहीं करते होंगे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली रहेगी, हमारा जीवन रहेगा, उस प्रकार से धीरे धीरे हमारा अनुभव बढ़ता है। तो जो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण प्रसादम खा रहा है, वो बहुत ही तीव्रता से उसका हृदय भी शुद्ध हो रहा है। ये नहीं कि प्रसादम ऐसे ही बस खाते हैं पेट भरने के लिए, नहीं, प्रसादम खाएगा व्यक्ति का हृदय भी शुद्ध होगा, और वो और अच्छे से भक्ति कर पाएगा, उसकी भक्ति और तीव्रता से होगी। भाई प्रभुपाद जी ने क्या किया, हरि नाम और प्रसादम। जो हिप्पीज थे उसको उनको गुलाब जामुन खिलाया प्रभुपाद जी ने। क्यों भाई, क्योंकि गुलाब जामुन खाने से, जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, जैसे आप किसी इन्फेक्टेड फूड को खा लेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसी प्रकार से कृष्ण का इन्फेक्टेड फूड अगर आप खा लेंगे तो आपका शरीर भी कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा, आप कृष्ण कॉन्शियस बन जाएंगे। तो भोजन का बड़ा ही ध्यानपूर्वक, भोजन ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ऐसा नहीं कुछ भी हम खाएंगे कुछ भी हम करेंगे, ऐसा नहीं रहता, भोजन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे भोजन से हमारे भजन पर फर्क पड़ता है। ठीक,
जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग का अभ्यास संभव नहीं। ठीक है, स्पष्ट है। योग के विरुद्ध विहार आदि को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, जिसका वर्णन अगले श्लोक में होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्न बोधस्य युक्त कर्म, ऐसे श्लोक पे कल आने वाला है। उसे भगवान और बताएंगे डिटेल में। 7 पर तो छोटा श्लोक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है, स्पष्ट। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम कैसे समझें कि मेरे लिए ये भोजन सफिशिएंट है या अधिक है। तो प्रोपा जी संबंध में बताते हैं कि भाई आप कभी भी अपने पेट को पूरा मत भरिए, 1/4 छोड़ दीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि चार, मतलब 5 रोटी में मेरा पेट बिल्कुल भर जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, तो आप 4 खाइए। कुछ थोड़ा छोड़ना, मतलब पूरा पेट भर नहीं लेना है, मतलब गले तक दबा नहीं लेना है कुछ छोड़ना है, पेट को कुछ थोड़ा सा हवा के लिए रखना है। ये प्रोपाल सिद्धांत बताते हैं आयुर्वेद से। और दूसरा पॉइंट ये है, बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है कि भाई प्रोटीन ले रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इससे मसल बनेगी, ये होगा वो होगा, बॉडी सुंदर दिखेगी, 6 पैक एप्स वगैरह, वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो सब मतलब उसमें आ गया, अधिक अधिक में आ गया, तो ऐसा व्यक्ति योग नहीं कर पाएगा। अधिक मतलब दो चीजें हैं, एक तो आपका पेट थोड़ा सा खाली रहना चाहिए खाना खाने के बाद, और दूसरा कोई बॉडी बिल्डिंग का चक्कर या 6 पैक एप्स बनाने हैं, मसल बनाना है, प्रोटीन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, सब बेकार है, सब कुछ नहीं करना। वो सब भक्त के लिए आवश्यकता नहीं। ठीक है। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं, स्पष्ट है। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए। ठीक, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते तु अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। देखिए, मांस मछली ये सब तो असुरों के लिए है, लेकिन असुरों का भोजन है वो। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ, देखिए हो सकता है व्यक्ति वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन हो, प्योर मतलब खाना खाता हो, लेकिन अगर कृष्ण को ऑफर नहीं कर रहा है तो वो पाप खा रहा है। आप चावल दाल खा रहे हैं, अच्छा बनाया है, खूब बढ़िया है, लेकिन कृष्ण को ऑफर नहीं किया है, तो वो एज गुड एज मांस मछली ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुनिएगा ध्यान से। कृष्ण को ऑफर किए बिना कुछ भी खाएंगे तो वो एज गुड एज मांस मछली ही है, क्योंकि आप पाप खा रहे हैं ना। वो भी पाप कर रहे हैं, आप यहाँ भी पाप खा रहे हैं। तो पाप खा रहे हैं मतलब नर्क जाने की डिश खा रहे हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। बहुत चर्चा हम लोगों ने 30 अध्याय में करी थी। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी बोलते थे, वी आर नाइदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। कृष्ण प्रसादम ही हमारा भोजन है। तो व्यक्ति को सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए, और कुछ भी खा रहा है वो पाप ही है, चाहे वो वेजिटेरियन कैटेगरी में आए चाहे नॉनवेज हो, वो है पाप, दोनों ही पाप है, जो व्यक्ति कृष्ण को ऑफर किए बिना खा रहा है। ठीक। भुंजते ते तुम अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। ठीक। जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है, स्पष्ट। जो पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। आप सोच लीजिए, जो पाप खाता है, तो पाप में वेजिटेरियन फूड भी आ गया भैया। तो जो भक्त प्रसाद नहीं खा रहे हैं तो उनके लिए चेतावनी है,
कि वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। पूर्ण योग मतलब भक्ति, भक्ति का पालन वो सही से नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर नहीं सकता, सही से नहीं कर सकता मतलब बाधाएं आएंगी, इतना उसका हृदय इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध होगा लेकिन समय लगेगा। तो जो व्यक्ति पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक, मतलब जो अधिक खाता है और जो पाप खाता है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, तो यहाँ कृष्ण को ऑफर नहीं है, तो सब पाप है और अधिक खाता है, तो वो कभी भी योग, पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। ठीक है, स्पष्ट है। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। ठीक। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया। तो हमारा रेगुलेशन क्या है? भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करना। और इसी से बहुत रेगुलेशन हो भी जाता है। आप ये मानते हैं? तो मान लीजिए मार्केट में जाएंगे, तो अगर अगर मान लीजिए मार्केट में निकले आप, और अगर संकल्प ये है कि मुझे कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो हर जगह कृष्ण प्रसाद अवेलेबल नहीं रहता मार्केट में, तो अपने आप ही वो नियम हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो मार्केट में हर जगह कृष्ण प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही नियम हो गया, ऑटोमेटिकली आप रेगुलेट हो गए। ठीक है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो, ये देखिए अभी प्रभु जी कुछ कह रहे थे तपस्या के बारे में, तपस्या है, देखिए बड़ा सुंदर है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता। तो छूट गई क्या लाइन? हाँ ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल, बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं स्टेटमेंट को, देयर इज इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन तपस्या। भक्ति में बहुत तपस्या ऑलरेडी हैं, अपनी मेंटल फैक्ट्री से कोई तपस्या मत निकालो। और हमारी एकमात्र तपस्या यही है कि जो भक्ति की तपस्या है उसको डेली करना। इस पर थोड़ा विचार करेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ लिखा है कम खाना है, अधिक नहीं खाना, तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ही कम खाते हैं, मतलब बहुत ही कम खाएंगे, और बस कि देखो मैंने गीता का श्लोक पढ़ा है, उसमें कम खाना लिखा है, तो मैं बहुत ही कम खाऊंगा, दिन में 2 ही बार खाऊंगा, दिन में 1 ही बार खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो एकदम से कम नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के समय में जयानंद प्रभु, उन्होंने कहा कि मैंने श्लोक पढ़ा है कम खाना चाहिए, तो मैं खाता हूँ 8 रोटी, अब खा रहा हूँ सिर्फ 2 रोटी। पर प्रभुपाद जी मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कुछ थोड़ी थोड़ी थकावट लग रही है, तो प्रभुपाद जी ने, किसने कहा तुम्हें कम करने को? रोटी, रोटी उतनी ही खाओ, लेकिन मेन कृष्ण की सेवा है। तो इतना भी कम नहीं खा लेना है, या ऐसा नहीं कि अरे भाई कम खाना चाहिए तो इतना कम खा ले कि सेवा ही नहीं कर पा रहा, भजन नहीं कर पा रहा। ये सब कृत्रिम है। अपने मन से कम कर लिया, मैंने पढ़ रखा है, या अपने मन से कभी भी कोई उपवास रख दिया, ये सब कृत्रिम है, ये सब आर्टिफिशियल है। तो जितना आपकी भूख, देखिए हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर व्यक्ति को अलग अलग डाइट चाहिए। मान लीजिए कोई भक्त 4 रोटी खाता है, कोई 6 खाता है, तो आप कहें अरे देखो ये 6 खा रहा है, अरे भैया अधिक खा रहा है, ये योगी योगी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ये बात थोड़ी ना है। सब व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, सब व्यक्ति का जो जो उसको चाहिए फूड वो अलग अलग रहता है, क्वांटिटी। तो बेसिकली बात क्या है कि जितना आपका पेट भर जाए उतना खाना है आपको, ये नहीं कि अपने मन से मैंने पढ़ा है कम खाना चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो योगी नहीं है, भक्त नहीं है, तो हम कम खाएंगे। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक प्रभु जी बता रहे थे कि उनके अंडर में कोई एक भक्त आए थे, स्टार्टिंग थी, तो उन्होंने पढ़ा ये श्लोक, उन्होंने इतना कम खाया कि फिर बात हुई कि भाई वैष्णव की सेवा करनी है, आपको वैष्णवों को प्रसाद खिलाना है, तो उन्होंने कहा प्रभु जी कमजोरी आ रही है, मुझे लग रहा है मैं सेवा कर नहीं पाऊंगा। तो कहा भाई तुमसे कहा किसने कम करने को? अब भाई वैष्णवों की सेवा का मौका है, आप कह रहे हैं हम कर नहीं सकते। तो इतना भी कम नहीं खाना है कमजोरी आ जाए, कम से कम सेवा को प्रायोरिटी रखनी है, और उतना खाना है कि आप सेवा कर सकें। तपस्या ये नहीं है कि हम कम खाएं, तपस्या ये है कि हम भक्ति को डेली कर सकें, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देर इज इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन तपस्या। जो
भक्ति है उसको डेली कर सके, उसके लिए जो आवश्यकता है खाने पीने सोने की, वो हमें करना है। ये तपस्या है। ठीक। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, एकादशी, जन्माष्टमी और भी। ठीक, और बाकी सब मंगलवार सोमवार फलाना धमाका ये सब वो नहीं करता। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है। देखिए प्रभुपाद जी की बात, ये नहीं, कुछ लोगों मैंने देखा हर दिन उपवास, आज सोमवार का उपवास, फिर मंगल का, फिर बुध का, फिर बृहस्पति का, हर दिन उपवास। अरे भैया, हर दिन उपवास नहीं रखना है। एकादशी रखनी, जन्माष्टमी रखनी है, और बस थोड़े बहुत और रखने हैं। ठीक है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, ये इंटरेस्टिंग है, जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। देखिए बहुत सुंदर है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। मान लीजिए आपने ज्यादा खा लिया, तो जब ज्यादा खाएंगे तब अनुभव होगा, आपका सपना जरूर आता है। जब पेट भर के खा लिया आपने, मेरा तो अनुभव फिलहाल है, जब बहुत पेट भर के खा लिया तो नींद अच्छी नहीं आएगी, मतलब ऐसा नहीं गहरी नींद आएगी। नींद ऐसा रहेगा, आप जगे रहेंगे, सपने देखते रहेंगे। मतलब आपको होश होगा कि हाँ मैं सो रहा हूँ, और सपने में खोए रहते हैं, और सपने को देखते रहने के लिए और सोते हैं। कभी ऐसा अनुभव है आपका कि सपना देख रहे हैं, और सपना देखने के लिए और सो रहे हैं, उठने का मन ही नहीं हो रहा है, सपना चल रहा है, उसको देखें उससे आगे क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादा खाएगा, देखिए क्या सूत्र है, ज्यादा खाएगा सपना आएगा, सपना देखने के लिए और सोएगा। मेरा तो अनुभव है ऐसा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। देखिए ये आप फिक्स नहीं कर सकते, सबका शरीर अलग अलग है, सबकी सेवा अलग अलग होती है। और ये तो बात स्पष्ट है कि जो अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाता है, मतलब जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करता है, वो अधिक थकता है, उसको अधिक थकान होती है। तो हो सकता है कोई भक्त, मान लीजिए उसकी सेवा थोड़ी सी मेहनत मेहनत वाली हो, और वो 7 घंटे सोए, तो आप नहीं कह सकते अरे देखो 1 घंटा एक्स्ट्रा है, अब ये जो है योगी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग, हर व्यक्ति की सेवा अलग अलग है। किसी को जो मेहनत वाला काम होगा उसको, ठीक है, थकान एक्स्ट्रा होगी, वो ज्यादा सोएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 6 घंटे से अधिक सोया तो मतलब फिर गड़बड़ हो गया। फिर गोपाल जी क्या बोल रहे हैं, देखिए लोग इस पे आक्षेप करते हैं, जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी। ऐसा नहीं, ये फिक्स नहीं है कुछ कि 7 घंटे सोना तमोगुणी हो गया वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं 6 घंटे सफिशिएंट होता है। अब हर व्यक्ति का काम अलग अलग है, हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, किसी का शरीर साथ में तरह कोई बीमार है तो एक्स्ट्रा सोएगा वो। लेकिन ये नहीं कि हर हर कंडीशन में आप ये लगा दें कि 7 घंटे सोया तमोगुणी हो गए। तो कई बार व्यक्ति जल्दी उठने के चक्कर में नींद पूरी नहीं करता है, और जप में सोता रहता है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आप नींद पूरी कर लें तब भजन करें। अगर आपको लग रहा है मेरी नींद, प्रभुपाद जी के संबंध में बहुत अच्छी बात है। एक भक्त थे, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी मैं 16 माला नहीं कर पाया, और मैं मुझे नींद बहुत आती है, मैं 10 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे नींद आती है, 8 घंटे नींद आती है, 10 घंटे सोता हूँ मैं, ऐसे कुछ बता रहे थे वो, कि 8 घंटे नींद आती है, 10 घंटे नींद आती है, इसमें सोता रहता हूँ। तो गोपाल जी ने कहा तुम 22 घंटे सो जाओ, मंजूर है, लेकिन 2 घंटे जब में मत सो। प्रोपा जी के शब्द है, तुम 22 घंटे सोते ही रहो, वो हमें मंजूर है, लेकिन 2 घंटे जब के हैं उसमें कभी मत सोना, उसमें ध्यान पूर्वक करो। बहुत स्पष्ट है कि पहले हम अपनी नींद पूरी कर लें, पहले अपने शरीर, क्योंकि शरीर से ही भजन कर रहे हैं अभी हम, शरीर की चेतना से बाहर नहीं आ गए पूरी तरीके से, कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये हमें अनुभव नहीं हुआ अभी। तो हमें शरीर को लेके ही भजन करना है। तो शरीर को अच्छे तरीके से रेगुलेट करके ही हम अच्छे से भजन कर पाएंगे। ठीक है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हम लोगों ने कल देखा था कि योग के लिए इंद्रिय और मन संयमित होने चाहिए। तो जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा ज्यादा सोएगा, कम खाएगा कम सोएगा, तो उसका मन डिस्टर्ब रहेगा,
और उसकी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, तो इस प्रकार से वो योग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। आज का क्लास श्लोक बहुत छोटा था। ओके, हरे कृष्णा। सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय।